Hello students, welcome to my YouTube channel Shelly Mittal Science and Maths Classes. Today I am explaining you the exercise 1.2 of class 6 mathematics. Students, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए. यू हैव टू मस्ट डू द एग्जाम्पल्स फर्स्ट. ये जो आपके एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हैं, ये सिंपली आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बेस्ड हैं. एग्जाम्पल्स को करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. एग्जाम्पल्स को करने से आपको एक्सरसाइज की जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप बहुत से क्वेश्चंस इसके अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द एग्जाम्पल्स. एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पेपर है वो एग्जाम्पल्स में से ही बन के आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively these numbers: 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 4 दिन के लिए स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन लगी है जिसमें 4 दिन के लिए कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, जितने टिकट सोल्ड हुए हैं, उनकी जो ये हमें नंबरिंग टोटल दिया गया है कि फर्स्ट डे पे कितने टिकट सोल्ड हुए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. आपको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बतानी है कि चारों दिन में कितने सोल्ड हुए हैं. सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है. ये देखिए, टिकट सोल्ड ऑन डे फर्स्ट. आपने जो स्टेटमेंट है ये जो लिखी है मैंने क्वेश्चन में से ही ली है ताकि आपको दिक्कत ना हो. आपने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं बनानी. कोशिश किया कीजिए कि जो बुक में क्वेश्चन दिया है आपको वहीं से आप अपनी स्टेटमेंट बना लो. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट देखिए. मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे की टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड की काउंटिंग लिख दी है. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सिंपली हम क्या करेंगे, इसको प्लस. जब भी हम यहाँ पे काम करते हुए कोई साइन लगाते हैं तो उसे हमेशा सर्कल में लिखना चाहिए. ये जो बीच में छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है. कभी भी कोई साइन लेते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, आप हमेशा उसे सर्कल से रिप्रेजेंट कीजिए. इनका टोटल कीजिए. 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10, + 5 15, + 5 20, 0. यहाँ पे 2 कैरी लिखने में कोई शर्म करने की बात नहीं है, आप कैरी लिख सकते हैं. 8 + 7 15, + 2 17, 7 एंड 1 इज कैरी. फिर से हम यहाँ लिख सकते हैं. ये इससे कैरी से आपको अगर सर्कल में लिखा हो तो आपको इनको टोटल करने में आसानी रहेगी और आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. लास्ट में आंसर को इस तरह से ब्लॉक बना के, स्केच पेन से ब्लॉक बना के उसमें ज़रूर लिखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में नीटली काम कीजिए. सेकंड क्वेश्चन. शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. उसने अभी तक 6,980 रन टेस्ट मैचेस में बनाए हैं एंड ही वांट्स टू कंप्लीट द 10,000 रन्स. उसकी ये विश है कि वो 10,000 रन पूरे करे. तो उसे 10,000 पूरे रन करने के लिए कितने और रनों की ज़रूरत है. आसानी से हम देख सकते हैं कि जो उसकी विश है, टोटल रन्स हैं, उसमें से जितने उसने स्कोर कर लिए हैं उसे हम माइनस कर लेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा. अब हम इसे कैसे लिखेंगे, फिर से मैंने क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट बनाई है. शेखर विशेस टू कंप्लीट इज इक्वल टू 10,000 रन्स. शेखर सो फार स्कोर्ड 6,980. देन शेखर नीड्स, माइनस करेंगे, कितने रन्स की जरूरत है. देखो मैंने माइनस को फिर से सर्कल में लिया है. आप यहाँ से कैरी करना शुरू कीजिए. 10, ये 0 में से 0 गए, 10 में से 8 गए, 2. यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है लेफ्ट, 9. 9 में से 9 गए, 0. ठीक है. देन अगेन 9 में से 6 गए, 3. तो ये कितने रन हो गए आपके, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, 3020 रन्स. ठीक है. आंसर को आप इस तरह से बना के लिखिए. आंसर इज इक्वल टू, और इसे ब्लॉक में बना के स्केच पेन से लिखिए ताकि आपका साफ सुथरा काम हो. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता है उसने 5,77,500 वोटों से वो जीता है. उसे इतने वोट डले हैं. और जो उसका नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट था उसे कितने वोट मिले, 3,48,700. तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे हारने वाले कैंडिडेट से कितने ज़्यादा वोट मिले हैं. देन अगेन सिंपल सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन इज हेयर. ठीक है, हमने फिर स्टेटमेंट यहीं से बनानी है. द सक्सेसफुल
कैंडिडेट रजिस्टर्ड इज इक्वल टू 5,77,500 वोट्स। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पहले कॉमा लगाए थे, लेकिन मैंने आपको देखने के लिए बताया कि जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें बीच में कॉमास का यूज़ नहीं करना है, तब हमें सिंपली नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग लिखते हुए आप ध्यान दीजिए कि आपको ध्यान से लिखें कि थोड़ा थोड़ा उसमें स्पेस हो। अगर आप इकट्ठे इकट्ठे लिख देंगे तो क्वेश्चंस को माइनस और प्लस करने में आपको दिक्कत रहेगी। हमेशा यूनिट्स डिजिट को यूनिट्स प्लेस पे, टेंस को टेंस के नीचे, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे ही लिखने की कोशिश कीजिए। कम टू द क्वेश्चन। नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड 3,48,500। तो मार्जिन ऑफ वोट्स कितना हुआ, माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए हमने सर्कल में लिया, माइनस कीजिए, 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से 5 गए 0। कैरी लेंगे यहाँ पे 17, -8 9, देन लेफ्ट 6, -4 2, 5 में से 3 गए 2। तो कितने वोट्स, यहाँ पे जब हम आंसर लिखते हैं तब हम यहाँ पर कॉमास का यूज कर सकते हैं। 2,29,000 वोट से जो कैंडिडेट है वो जीता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कीर्ति सोल्ड बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? एक कीर्ति बुक स्टोर में जून के पहले हफ्ते में 2,85,891 बुक्स की सेल हुई और दूसरे हफ्ते में 4,768 बुक्स की सेल हुई। तो टोटल बुक्स की हमें इसमें देखो ना 2 वीक्स टुगेदर टोटल बतानी है और किस वीक में ज़्यादा हुई और कितनी हुई हमें ये भी बतानी है। ठीक है, तो हेयर इज योर सोल्यूशन। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून 2,85,891, सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून 4,768। तो टोटल सेल कितनी हुई, प्लस करेंगे, प्लस को हमने सर्कल में लिया, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 का यहाँ पे 1 कैरी, 8 + 1 9 7 16, फिर यहाँ पे 1 कैरी, 5 + 1 6 8, 2 + 4 6। तो टोटल कितनी हुई सेल, इतनी हुई हमारी। और डिफरेंस ऑफ सेल कितना हुआ 2 वीक्स में, यानी कि ज़्यादा वाली सेल में से हम कम को माइनस कर देंगे, डिफरेंस का यही मतलब होता है। ठीक है, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, ये हम माइनस कर रहे हैं, माइनस को हमेशा आप अगर निशान ये साइन नहीं दिखाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपने क्या किया। तो ज़रूर शो कीजिए माइनस साइन और उसे हमेशा सर्कल में शो कीजिए, माइनस कीजिए। तो डिफरेंस कितना है 1,14,877। ठीक है, आंसर को ऐसे ब्लॉक से आप शो कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। हमें डिजिट्स दी हुई हैं ये 5, इनसे हमें एक सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है और उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिट्स वी हैव 6 2 7 4 एंड 3। ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट से कैसे बनेगा। ठीक है, जब भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट से पता चल जाता है ना। देखो सबसे बड़ी डिजिट है तो नंबर भी सबसे बड़ा होगा ही। स्मॉलेस्ट, इसको रिवर्स कर दीजिए, सबसे छोटा उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों के बीच में। ये आपका क्वेश्चन आ गया, माइनस के साइन से नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस देखने के बाद लाइक का बटन, नीचे थंब का इंप्रेशन होता है, उसे नहीं दबाते हैं, प्लीज़ उस आइकन को ज़रूर दबाइए और मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आता है। सी यू सून, बाय।